विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपको इस कालांश में भी कल के कालांश की तरह मीराबाई के भक्ति संबंधी पदों की व्याख्या बताएंगे। मीराबाई प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। उन्होंने कृष्ण की भक्ति भावना में डूबकर अनेक सरस छंद लिखे हैं। उनकी पदावली में से कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उन छंदों की व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। विद्यार्थियों, मीराबाई एक ऐसी भक्त कवयित्री हैं जिन्होंने अपने आराध्य देव की भक्ति के लिए, अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर मंदिरों में साधु महात्माओं की संगति में भजन कीर्तन करती रही और भक्ति में डूबकर मधुर सरस पदों का गान करती रही। देखिए, मीराबाई कहती हैं, पतिया मैं कैसे लिखूं लिख्योरी न जाए, कलम धरत मेरो कर कपत है, नैन रहे झड़ लाए, बात कहूं तो कहत न आवे, जीव रहो डर राय, विपत हमारी देख तुम चाले, कहियो हरि सूझू जाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। मीराबाई कहती हैं, हे प्रियतम कृष्ण, हे मेरे आराध्य देव कृष्ण, आपके विरह में मैं निरंतर पीड़ित हूं, दुखी हूं। विरह वेदना में डूबे रहने के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया है। मैं आपको संदेश भेजना चाहती हूं, लेकिन कैसे भेजूं? क्योंकि मैं पतिया पत्र में लिखना चाहती हूं, लेकिन पत्र मुझसे लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? कि कलम धरत मेरो कर कपत है। कलम को पकड़ते ही, लेखनी को पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं। नैन रहे झड़ रहा है। नैन कहते हैं नेत्रों से, झड़ कहते हैं आंसुओं की धारा बहने लगती है। अर्थात मुझे इतनी अधिक याद आती है प्रियतम आपकी, आपके दर्शन के लिए हृदय इतना अधिक आतुर हो जाता है कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और वेदना में डूबे रहने के कारण मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि कलम धरत मेरो कर कपत है, कि हाथ को पकड़ते ही, कलम को पकड़ते ही, लेखनी को पकड़ते ही मेरा हाथ कांपने लगता है। बात कहूं तो कहत न आवे, मैं बात कहता हूं तो कहते नहीं आती। मीराबाई कहती हैं, मुझे इतनी अधिक आपकी याद आती है, इतनी अधिक आपकी स्मृति आती है कि मैं अपनी बात कहना चाहूं तो मैं कह नहीं पाती, क्योंकि मेरा गला भर आता है। स्मृतियों का अंबार उमड़ने लगता है, घुमड़ने लगता है, जिससे मेरा गला भर जाता है और मैं बात कहना चाहती हूं, कह नहीं पाती हूं। जीव रहो डर रहा है, और मेरा जीव, मेरा हृदय हमेशा भयभीत रहता है कि हे मेरे प्रियतम, आपके दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो। ये सोच करके आपके चिंतन में डूबते हुए, विरह वेदना में डूबे रहने के कारण मेरा हृदय बहुत कमजोर हो गया है और मैं कुछ कहना चाहती हूं तो कह नहीं पाती हूं।
विपत हमारी देख तुम चाले, कहियो कहिया हरजी सो जाए। हे पथिक, हमारी इस पीड़ा को देखकर, हमारी इस आपत्ति को देखकर, हमारी इस दशा को देखकर, हमारी इस शारीरिक स्थिति को देखकर, हमारी इस मानसिक स्थिति को देखकर तुम चाले, तुम जाओ और उन प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर कहना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखा है। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे आराध्य कृष्ण, चरण कमल ही रखा है। चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, रूपक अलंकार कि अब मीरा जो है आपके विरह में, मीरा का शरीर क्षीण हो गया है, कह नहीं सकते ये शरीर कब साथ छोड़ जाए, लेकिन हे मेरे प्रभु आपके कमल रूपी चरणों की कृपा अगर मेरे ऊपर हो गई तो ही मेरा ये शरीर रहेगा, नहीं तो आपके विरह में, आपकी मिलन की प्रतीक्षा में मेरा शरीर अब बहुत दिनों तक रह नहीं सकता, क्योंकि रात दिन विरह वेदना में डूबे रहने के कारण, रात दिन आपके चिंतन में डूबे रहने के कारण, आपके दर्शन न होने के कारण जो मेरे हृदय में पीड़ा और वेदना ने जो मेरा हृदय घेर रखा है, उसके कारण मैं इतनी अधिक कमजोर हो गई हूं कि ये कहा नहीं जा सकता कि ये शरीर मेरा कब साथ देना छोड़ दे। अब आपकी कृपा ही अगर है बनी रही तो ये शरीर रहेगा, इसलिए मेरे प्रभु मुझे दर्शन दें। विद्यार्थियों, मीराबाई ने इस छंद में विरह वेदना के कारण जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति हो रही है उसका बड़ा सरस, कोमल, हृदय द्रावक वर्णन किया है। उनका हृदय अपने आराध्य देव के प्रति पूरी तरह समर्पित है, वो अपने आराध्य देव से मिलने के लिए आतुर और व्यग्र है। अगला छंद देखिए विद्यार्थियों। सखी मारी नींद नसाणी हो, पियरो पंथ निहार था, सब रैण बिहाणी हो, सखियन सब मिल सीख दयो, मण एकण मानी हो, बिन देखा कल ना पड़ा, मण रोषण थाणी हो, अंग क्षीण व्याकुल भया, सुख पीप्य वाणी हो, अंतर वेदन बिरहरी मारो, पीड़ न जानी हो, जू चातक घण को रटे, मछली ज्यो पानी हो, मीरा व्याकुल बिरहणी सुदविद विश्राणी हो। मीराबाई कहती हैं कि सखी महारी नींद नसाणी, हे सखी, हे सखी, प्रियतम कृष्ण के विरह में हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद चली गई है, अर्थात नींद नष्ट हो गई है। मीराबाई कहना यह चाहती हैं कि हे सखी, मैं रात दिन अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के चिंतन में, मनन में मग्न रहती हूं, उनकी स्मृतियों में डूबी रहती हूं, जिसके कारण मेरी नींद नष्ट हो गई है, मुझे नींद नहीं आती। पियरो पंथ निहारता, प्रियतम का रास्ता देखते देखते सब रैण बिहाणी हो, मेरी समस्त रात, मेरी पूरी रात्रि क्या होती है, व्यतीत हो जाती है। प्रियतम का रास्ता देखते देखते, प्रियतम आराध्य कृष्ण का मार्ग देखते देखते कि वो मेरे प्रियतम कब आके मुझे दर्शन देंगे, उनका रास्ता देखते देखते मेरी सारी नींद व्यतीत हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती। मैं हरदम यही प्रतीक्षा करती रहती हूँ कि मेरे प्रियतम आ रहे होंगे मुझे दर्शन देने के लिए, मेरे प्रियतम मुझसे मिलने के लिए आ रहे होंगे, और आपके आने का मार्ग देखते देखते सारी रात्रि बीत जाती है। सखियन सब मिल सीख दया, मन एक न माणी हो, सखियन सब मिल सीख दया, सब सखियों ने मिलकर मुझे समझाया। कितनी बार मेरी सखियों ने मेरे ऊपर दया करके मुझे समझाया कि मीरा तू इतनी अधिक क्यों विरह में डूबी रहती है, मीरा तू इतनी अधिक क्यों वेदना से पीड़ित रहती है, तूने तो खाना पीना सब कुछ तूने छोड़ दिया है, तेरी स्थिति खराब होती जा रही है, तुझे नींद नहीं आती। सखियों ने मुझे बार बार समझाया, मन एक न मानी हो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी, अर्थात मैं उनकी सीख पर, उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देती हूं, और हे प्रीतम तुम्हारे विरह में, तुमसे मिलने की आकांक्षा में निरंतर डूबी रहती हूं, मग्न रहती हूं। बिन देखा कल ना पड़ा, हे प्रीतम आपको बिना देखे मुझे कल नहीं पड़ती, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे
कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। मन रास में पड़ा, मन रोशन ठाणी हो, और आपके दर्शन नहीं मिलते, आपके दर्शन नहीं होते तो मेरे मन में कोई क्रोध भी नहीं आता। मैं तो निरंतर आपके दर्शन के लिए आपकी भक्ति करती रहती हूँ, आपके चरणों में निरंतर ध्यान करती रहती हूँ। हे मेरे प्रभु, कब मुझे दर्शन दोगे? मैं आपकी, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। अंग क्षीण व्याकुल भयो सुख पिय वाणी हो। अंग क्षीण व्याकुल भयो, मेरे अंग आपके विरह में, आपकी विरह वेदना में, आपके निरंतर दर्शन की आकांक्षा में मेरे अंग क्षीण व्याकुल भयो। मेरे शरीर के अंग कैसे हो गए हैं? क्षीण हो गए हैं। मैं निरंतर व्याकुल रहती हूँ। सुख पिय पिय वाणी हो, हे मेरे प्रियतम, पिय पिय वाणी हो, मेरी वाणी से हमेशा आपका नाम निकलता रहता है। मैं हमेशा प्रिय करती रहती हूँ आपकी वाणी से। अब मेरी वाणी से सदैव आपका नाम निकलता रहता है, और मेरा शरीर का प्रत्येक अंग कैसा हो गया है? व्याकुल हो गया है। अंतर वेदन बिरहरी मारो पीड़ न जानी हो। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रीतम, मैं कितनी अधिक पीड़ित हूँ, कितनी अधिक दुखी हूँ। आपके दर्शन न मिलने के कारण मेरे हृदय में कितनी वेदना है, आप शायद मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। अर्थात मेरा हृदय हमेशा बहुत ही पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। आपके दर्शन जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक हे मेरे प्रभु मेरी पीड़ा शांत नहीं होगी। उदाहरण अलंकार है, ज्यो चातक घणको रटे मछली ज्यो पानी। जैसे चातक निरंतर स्वात नक्षत्र के जल को पीने के लिए बादल को याद करता रहता है, और जैसे मछली पानी से अलग होकर पानी को याद करती रहती है, वैसे ही मेरे प्रियतम मैं निरंतर आपको याद करता रहता हूं। हर समय, हर क्षण, हर पल मेरी जिह्वा से आपका नाम निकलता रहता है। जैसे मछली बिना पानी की नहीं रह सकती, और चातक बिना स्वात नक्षत्र का के जलपान किए शांत नहीं होता, उसी प्रकार से मेरे प्रभु जब तक आपके मुझे दर्शन नहीं हो जाते तब तक मुझे भी शांति नहीं मिलेगी, मुझे भी आनंद की संतुष्टि तृप्ति नहीं होगी। हे मेरे प्रभु मुझे दर्शन दो। मीरा व्याकुल विरहिणी सुदृढ़ विश्राणी हो। मीराबाई कहती हैं कि व्याकुल विरहिणी, मैं तो प्रियतम आपके विरह में व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ, विरहिणी का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, और विरह के कारण सुध बुध विश्राणी, मेरे सारे सुध बुध विसर गई है। अर्थात मुझे कोई होश नहीं, मुझे खाने का, बैठने का, पीने का, सबका, सोने जागने, किसी का मुझे कोई ख्याल नहीं। मैं बिल्कुल आपके ही विरह में मग्न होकर, आपके प्रेम में दीवानी होकर मैं चारों तरफ भ्रमण करती रहती हूँ। मेरी तो सुध बुध भी चली गई, शरीर मेरा कमजोर हो गया है, इंद्रियां मेरी शिथिल हो गई हैं, रात दिन आंखों से आंसू झरते रहते हैं। मैं हर समय प्रभु आपके आगमन का मार्ग निहारती रहती हूँ। हे मेरे प्रभु मुझे दर्शन दो। आप जब दर्शन देंगे तभी मेरी हृदय को शांति मिलेगी, और मुझे आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। इसलिए मेरे प्रभु मुझे दर्शन दो। विद्यार्थियों, इस क्षण में मीराबाई ने अपने हृदय की जो वेदना है उसको निवेदित किया है। उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपनी प्रेम भावना निवेदित की है, और ये बताया है कि हे प्रियतम कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन धारण करना बिल्कुल कठिन है, और इसलिए हे मेरे प्रियतम मुझे आप दर्शन दो। वियोग श्रृंगार रस है। मीरा का विरह वर्णन अत्यधिक द्रावक, मार्मिक और हृदय को आकर्षित करने वाला है। विद्यार्थियों, कल हम पुनः आपको मीराबाई के कुछ छंदों की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए आज हम आपसे विदा लेते हैं।